ईसन वाले जंगल में था एक बंटी कबूतर जो अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। उनकी थी 1 एकड़ ज़मीन जिसमें वो काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। एक दिन अचानक से आए 2 सैनिक और बंटी कबूतर को बिना कुछ बताए कैद खाने ले गए। बंटी की माँ ने सैनिकों से बहुत भीख मांगी और उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और उसको कैद खाने ले गए। बंटी कबूतर की माँ अब बेसहारा बन गई क्योंकि अब उसका ख्याल रखने वाला और कोई न था। उन सब की वजह से अब खेती का काम भी रुक गया था। इस तरह कई दिन बीत गए। सारा खेत सूख कर तबाह हो गया। कमाने का उनका यही जरिया था और अब माँ के पास कोई खाना भी नहीं बचा। बंटी की माँ को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो अपने बेटे से बात तो करना चाहती थी, शायद वो उसे बताए कि वो क्या करे। बंटी की माँ गई एक गुरुजी के पास एक खत लिखने में उनकी मदद मांगने। गुरुजी, मेरे बेटे को बंदी बनाया गया है बिना उसकी कोई गलती किए। अब मेरा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं रहा। मेहरबानी फरमाकर आप बंटी के लिए मेरी तरफ से एक खत लिख दें। बंटी की माँ, आप जैसा चाहें मैं वैसा ही करूँगा। आप हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। गुरुजी ने खत लिखा और फिर बंटी की माँ उस खत को कैद खाने ले गई। दरवाजे पर पहरादार ने माँ को रोका। वहाँ का बादशाह बहुत ही जालिम था। वो बहुत लालची था। बस उसे कुछ पैसा मिल जाए फिर वो बंटी कबूतर को छोड़ता। कौन हो तुम? मैं ये खत अपने बेटे बंटी को देना चाहती हूँ। आपको कैद खाने में जाने की इजाज़त नहीं है। इस खत को इस डिब्बा में डाल दो, ये आपके बेटे तक पहुँच जाएगा। बंटी की माँ ने वैसा ही किया और वहाँ से चली गई। कैद खाने पर जो भी खाना या खत वगैरह आते, पहले बादशाह सलामत उनकी जांच करवाते, फिर कैदियों तक पहुंचाते थे। इस तरह बंटी की माँ का खत भी पहले पहरेदारों ने जांचा और फिर बंटी कबूतर तक पहुंचाया। माँ का खत पढ़कर बंटी कबूतर को बहुत बुरा लगा। वो सोच रहा था कि वो क्या करे। उसके बाजू में एक और कैदी बोला, ए बंटी, तुम्हारे परिवार ने क्या भेजा है तुम्हारे लिए? कुछ नहीं भाई, बस ये खत है। मेरी पत्नी ने मेरे लिए मेरा मनपसंद केक भेजा है, पर इन पहरादारों ने इसको पूरा खराब कर दिया है। तो हमें जो भी मिलता है पहले हर एक चीज की जांच होती है क्या? हाँ भाई साहब। बंटी को इस बारे में पता लगने के बाद उसने वापस अपनी माँ को एक खत लिखा। पहरादारों ने बादशाह सलामत के कहने पर एक एक करके सब खत पढ़े। तब एक पहरेदार ने बोला, बादशाह सलामत, देखो इस खत में क्या लिखा है। क्या लिखा है इसमें, जरा जोर से पढ़ो। पहरादार ने फिर जोर से उस खत को पढ़ा। माँ, आप मेरी चिंता न करें। बहुत साल पहले बाबू ने हमारे खेत में एक मटका छुपाया था। उसमें बहुत सारा सोना और खजाना रखा है। आप उस मटके को खोद निकालो और फिर उस धन से तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। चलो पहरेदारों, जल्दी जाकर उस खजाना को ढूंढ निकालो। दोनों पहरादार लालची बादशाह के कहने पर बंटी के खेत में जाकर जमीन खोदने लगे। खोदते खोदते उन्होंने पूरे 1 एकड़ की जमीन को खोद दिया और उनको कोई खजाना या कोई मटका नहीं मिला। आखिरकार वो दोनों थक गए। क्या करें ये ना जानकर दोनों पहरादार वापस कैद खाने चले गए। अगली सुबह जब बंटी की माँ जागी तो उसने देखा सारा ज़मीन जोता हुआ था और ताज़ी मिट्टी बाहर आई हुई थी। बंटी की माँ ने फिर से खेती बाड़ी का काम शुरू किया और माँ ने बीज बोया। धीरे धीरे वो पैसे कमाने लगी और कुछ ही महीनों में उसने काफ़ी पैसे जोड़ लिए, जिससे उसने अपने बेटे को कैद खाने से रिहा करा लिया। अगर मन से कोई चीज़ चाहिए होती है
तो उसको पाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है।